गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है जी सभी के? फटाफट से लाइव चैट जरा मुझे बता दें। आई एम ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जनाब बताएं। नया चैप्टर, नया एक्साइटमेंट है ना, कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स बहुत ही शानदार लेवल पे सीखने को मिलेगा। ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है क्या? तो आप अपनी कंसेप्ट नोटबुक नंबर 1 ओपन कर लेंगे, जहां पर हम लोग एक नए चैप्टर को सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, कंसेप्ट नोटबुक नंबर 1। चलो जी चलो। ओके, क्या बात है। बढ़िया दिन। परमात्मा जब जब कम काम करने का मौका दे और अब मजा ही आ जाती नहीं। चलिए जी। सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द फ्यूचर सीरीज। आई बिलीव आप बेहद शानदार हैं और बिजनेस लॉ में एक और नया एक्ट पढ़ने के लिए मेरे साथ आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो कंफर्म कर लें अपने एंड से कि आपके पास नोटबुक नंबर 1 ओपन हो। आईसीएआई का मॉड्यूल यदि अवेलेबल है और ओपन है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, बिकॉज हम पढ़ेंगे सब कुछ। हाँ हाँ। और जैसा हम लोग का क्लास चलता है, हम लोग बड़े आराम से बड़े डिटेल से एक एक चीज को उधेड़ते हुए पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। सेशन के एंड में मैं रुकूंगा 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जितनी तुम्हें जरूरत होगी कि सर यहाँ डाउट है, वहां डाउट है। आने नहीं दूंगा डाउट, बट इफ इन केस कोई बच्चा ऐसा डाउट आ ही गया तो आप डाउट लेके घर नहीं जाएंगे, है ना? आप डाउट को लाइव मुझसे पूछेंगे, मैं लाइव आपको आंसर करूंगा। आज तारीख हो चुकी है 6 जून और हम लोग लाइव हैं, 3:45 लगभग हो रहे हैं। और पढ़ने आए हैं हम लोग एलएलपी एक्ट 2008। बहुत ही फ्रेश अप चैप्टर है, मजा ही आ जाएगा पढ़ के। समझ रहे हो? हाँ। चलो जी। सर आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। ये हुई ना बात। सच में। देखो, अगर नहीं आ रही तो आप अपना जो भी डिवाइस है उसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले। क्यों? एक एक सिस्टम मेरे पास यहाँ है, मतलब यहाँ मतलब यहीं पर है। लेट मी शो यू। एक यहाँ पर है, ठीक है। एक वहां पर है, जहां मैं इस वक्त आपकी चैट्स देख रहा हूँ। एक वहां पर भी है। तो ऑल इन ऑल सारा बहुत परफेक्ट चल रहा है और ऑडियो भी बहुत बढ़िया बता रहा है। कह रहा है कि बहुत ही सुरीली आवाज आ रही है। वो कह रहा है कि मैं थोड़ा सॉन्ग वॉन्ग सुना दूं लाइक, बट मैं कह रहा हूं, नहीं यार गाने नहीं गाऊंगा भाई, पढ़ाऊंगा। है ना? सारे बच्चे बताएं ऑडियो परफेक्ट है क्या? तो शुरुआत करी जाएगी। हम किस बारे में बात करने आए वो भी तो क्लियर करता हूँ। देखो, एक ऐसे बिजनेस मॉडल की बात करनी है जो अपने आप में नीड थी इंडिया के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। क्यों सर? सोचो, कंपनी ओपन करने की बात करी जाती है तो जहां पर हमें सिखाया समझाया बताया जाता है कि आपको लीगल कंप्लायंसेस बहुत सारे करने पड़ेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके कंपनी ओपन होगी। फिर आप बात आती है पार्टनरशिप की। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। तो बच्चे जिसको भी इशू था प्लीज आप फ्रेंड से एक बार चेक कर लें। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है, इन बिटवीन सेशन बफर कर गया मान लो, तो लाइव क्लास से एग्जिट लेना है, वापस से ज्वाइन कर लेना है, शायद सही हो जाए। ठीक है? चलो सुनो अभी। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था ध्यान सुनिएगा। जब हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, हम अभी अभी क्लास शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड मेकअप कर रहे हैं, थोड़ा सा एक ऑरा सेट कर रहे हैं आपका कि हाँ, हमें क्या पढ़ना है। सोचो, हम इंडिया के इकोनॉमी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। हम बात करें कि नहीं, इंडिया स्टार्टअप्स की तरफ भाग रहा है, इंडिया और बूम कर रहा है, भारत कमाल करने वाला है। कॉमर्शियल लेवल पे भारत बहुत ही बेमिसाल तरीके से आगे बढ़ रहा है। फिर अचानक से बात आई कि नहीं नहीं, हम सिर्फ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या तो कंपनी ओपन कर सकते हैं, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पस। हम क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पाएगा? छोटा बिजनेस रहेगा, जितनी बुद्धि उतना बड़ा बिजनेस। तो ये तो बात नहीं चली। फिर दिमाग में अच्छा ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करते हैं तो सेकंड थॉट क्या है, एक काम कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो जरा मेरे साथ आओ, समझते हैं, फिर मैं डीप में लेक्चर शुरू करूंगा। अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है? आ जाओ। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे देश की या किसी भी देश की, इधर आ जाओ। तो मैं यहां पर हमारे देश की ना लिखते हुए मैं यहां पर कंट्री वर्ड यूज कर रहा हूं, सो दैट आपके लिए थोड़ा रिलेटेबल हो। कोई भी देश है, उस देश की इकोनॉमी को इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो वो रिक्वायर्ड है बिजनेस मॉडल। ठीक बात है? ध्यान से सुनते चलना, ठीक है ना? हम कह रहे हैं किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें वहां पर कुछ बिजनेस मॉडल चाहिए। क्यों सर, जॉब से नहीं चलेगा क्या? अरे मेरे भैया, जॉब वाले भी किसी के यहाँ जाके बिजनेस ही तो करेंगे। अगर आप मुझसे पूछें डेफिनेशन ऑफ जॉब,
ज्वाइन अदर बिजनेस। तुमको समझा ना कि जो लोग जॉब करेंगे वो भी तो किसी का बिजनेस ही जाके ज्वाइन करेंगे ना। तो टेक्निकली कंट्री में इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? बिजनेस। मैंने बिजनेस लॉ लिख दिया है। तुम प्यार देख रहे हो बिजनेस से मेरा लॉ से मैंने बिजनेस लॉ, मतलब ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो चुकी है हमारे अंदर कि अगर बिजनेस लिखो साथ में लॉ लिख दो, है ना। ये नोटबुक में लिखा है क्या सर? ये नोटबुक में लिखा है क्या? हे प्रभु, आप मेरी कंसेप्चुअल क्लास में है। इट्स नॉट अ एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर जो लिखा है वही बताऊंगा, नहीं। डीप डाइव है, बहुत आराम से सीखें। पूरा लेक्चर एंड हो जाएगा, फिर ऐसे सवाल करना जिसे हमारा आप थोड़ा सा, है ना। प्लीज आइए। किसी भी कंट्री को इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें बिजनेस करना होगा या फिर बिजनेस इकोनॉमी में होना चाहिए। अब आते हैं बिजनेस के, जब हम कुछ फॉर्म को देखते हैं कि बिजनेस किस तरह के हैं, है ना। बिजनेस किस तरह के हैं तो हमारे माइंड में कुछ आइडियोलॉजी बनती है। जैसे आइए मेरे साथ, हम कहा यार बिजनेस करना है, चलो एक काम करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कर लेते हैं। लिखना है क्या? नहीं, अरे भी बात करूंगा यार, इधर आओ। तो कंट्री के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें बिजनेस करना होगा। बिजनेस के कुछ फॉर्म है, जैसे हम कहा काम करते हैं, चलो सोल प्रोप्राइटरशिप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, एक पार्ट हो गया। फिर हमने कहा यार एक काम करते हैं, चलो बिजनेस करते हैं, और बिजनेस को थोड़ा ताबड़तोड़ अकेले क्यों करेंगे, अपने दोस्त को भी तो ले आएंगे। तो हमने कहा एक काम करते हैं, चलो पार्टनरशिप का बिजनेस कर लेते हैं, अब मजा आएगी, है ना। फिर बात थोड़ी आगे बढ़ी, यार पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें आ रही, काम करते पार्टनरशिप नहीं चलेगा भाई, है ना, कंपनी ओपन कर लेते हैं। सारी बातें बड़ी अच्छी लगी। हमने कहा बिजनेस करना है, हाँ ये तरीके हैं जो कब से एग्जिस्ट कर रहे थे? जब से भारत में या किसी भी देश में अगर कोई एक व्यक्ति जन्मा जिसने सोचा कि कुछ बेच के पैसा कमाना है, इधर प्रोडक्ट और सर्विस, कुछ बेच के पैसा कमाना है, तो वो था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म। ठीक है, कोई भी, मतलब जब से भारत में या किसी भी देश में लोग रह रहे हैं तब से सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसके लिए कोई लीगल लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। फिर बात है पार्टनरशिप कब है? सर हमने कहा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब लीगल कंप्लायंसेस के थ्रू आफ्टर रजिस्टरिंग पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 1932 एक लीगल बिजनेस फॉर्म है पार्टनरशिप। फिर बात है कंपनीज एक्ट 1956, बच्चा बोले 2013 है, मैंने कहा वो अमेंडेड है, पहले था 1956 का कंपनीज एक्ट, मतलब साफ है लीगल कंप्लायंसेस के थ्रू कंपनीज एक्ट 1956 से कंपनी का बिजनेस भी करा जा सकता था। तो प्रश्न है, अगर इतना कुछ धरती पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तो वाई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? मैंने तीन शब्द बोले हैं, लिमिटेड, क्या लिमिटेड? मैंने कहा लाइबिलिटी। किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड? जो लोग पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे होंगे। लेकिन ये पार्टनरशिप कैसी होगी? एलएलपी के फॉर्म में होगी। दिस इज द कमाल वाला फॉर्म फॉर बिजनेस ऑपरेशन जो आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने में और लोगों को स्टार्टअप करने में मदद करता था। और ये रीजन है, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था फॉर एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी जो ग्रो करना चाहती है। तो ये तो हुआ माहौल। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएं, इतनी बात समझ आ गई है? अभी इसको डीप डाइव करेंगे और नोट्स आपको नोट करना है नहीं करना, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बैच में आपकी नोट्स चली जाएगी, आप आराम से वहां से नोट कर पाएंगे। एक बार मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें, थोड़ा सा समझ में आ गया है कि क्या है कैसे है? फिर अपन चलेंगे बहुत डेप्थ में। इट्स अ डिटेल कंसेप्चुअल क्लास, तो बस क्लास का आनंद उठाएं। सिर्फ मुझे चैट बॉक्स में इतना बताएं, क्या इतनी बात, बेसिक सी बात समझ आ गई है कि वाई, क्यों बहुत जरूरी है, कि जब इतना बढ़िया सब चल रहा था काहे के लिए ले आए? अभी इसको भी डेप्थ डाइव करेंगे ना, एकदम कमाल तरीके से चलेंगे, चिंता मत करना। डन है जी? आहा, अरे बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, वाह वाह वाह। शुरू करा जाए जनाब। चलो जी चलो, बहुत ही बढ़िया। तो अभी और कोई बातचीत हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग सारा का सारा काम क्या करेंगे, क्लास पढ़ेंगे बहुत ही प्यार से। और आपसे मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि बहुत अटेंटिव रहे क्लास में, किसी तरह की कोई भी बात ना करें। मैं बिल्कुल आपको अपनी ऑफलाइन क्लास जैसा ट्रीट करूंगा कि मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे बैठे हैं,
मैं इन्हें पढ़ा रहा हूँ। तो जब कुछ पढ़ाया जाए तो सर सर नहीं, आराम से पूरा पढ़ेंगे। अगर डाउट आ गया सेशन के एंड में मैं खुद ही रुकूंगा, बोलूंगा भैया जहां जहां डाउट है बताओ। उस डाउट को एड्रेस करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, मैं करूंगा। ठीक है, ऑल सेट। चलो चलो जी, चलो शुरू करते हैं। क्या बात है, अरे मजा ही आ जाएगा पढ़ा के। तो मैं सोच रहा हूँ नया चैप्टर है। आइए जी शुरुआत करते हैं फ्रॉम बिजनेस लॉ, एक बहुत ही कमाल के चैप्टर की। चलिए कॉपी पे लेके बैठो, कीवर्ड्स वगैरह नोट करते चलो। नोटबुक नंबर 1 अपने पास रखेंगे, विच इज कंसेप्चुअल क्लास नोटबुक, जहां पर आप कंसेप्चुअल क्लास बात उसके बाद इसी सेशन के बाद 5-10 मिनट का गैप लेके अगली क्लास शेड्यूल्ड है उसमें बात करेंगे न्यू क्वेश्चन सीरीज की। ठीक है, चलिए जी शुरुआत कर रहे हैं। कृपया करके सारे बच्चे अब लाइव चैट को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, डिवाइस अपने हाथ से दूर रखिए और पढ़ना शुरू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग प्लीज लेट मी नो इन द लाइव चैट विद योर स्माइल की यस यू आर एब्सोल्युटली रेडी। आप बिल्कुल तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं कि क्या पढ़ने चल रहे हैं। इसीलिए एक ओवरव्यू दिया कि क्यों एलएलपी। तो जल्दी से सारे बच्चे बता देंगे अपनी स्माइल के साथ यस यू आर एब्सोल्युटली रेडी। कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, फिजिकल प्रेशर नहीं है, आप सुकून से बैठे हैं और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है ना। कोई टेंशन नहीं कि अरे यार फिर पढ़ना पड़े छे है ना। तैयार हो सारे बच्चे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो शुरू करूंगा यार, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि नए चैप्टर के साथ बहुत सारी उम्मीदें होती हैं बच्चे की कि यार ये भी पढ़ लेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो बस यही होने वाला है। क्या बात है, ठीक है जी, सारे बच्चे हैं खुश? बहुत ही बढ़िया। अरे वाह अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं। अब लाइव चैट को हम भी नहीं देखेंगे, आप भी मत देखिएगा, ठीक है। अब बस पढ़िएगा, क्लास में पूरा 100% फोकस रहे। चलो ओके सर, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही कमाल का, जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आ जाओ, थोड़ा माहौल और बनाया जाए ना। वाह जी वाह, ओके सर। क्या बात है। चलिए शुरुआत करी जाए। ओके हाँ 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 हाँ। अब चैट को इग्नोर करना है, तुम्हें भी हमें भी मिलके, ठीक है। चलो ओके, सो आज के इस सेशन में, हाँ जी थोड़ा कनेक्टिविटी फील करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए जी, सो आज के इस सेशन में हम लोग बात, थोड़ा वॉइस 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 ओवर करूंगा। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ना। चलो ओके, सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस लॉ से एक बहुत ही कमाल के चैप्टर की, जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए दिमाग में, वाई एलएलपी एक्ट 2008। तो देखो बहुत क्लियर इमेज है। किसी भी कंट्री की हम बात करेंगे, स्पेशली भारत देश की, अगर भारत देश की इकोनॉमी को हमें ग्रो करना है ना, फास्टर लेवल पे ग्रो करना है, एक तो ये है हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, अरे देश आगे बढ़ ही जाएगा, एक तरीका ये। दूसरा ये कि चलो पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं। मैं बहुत सारे लॉ के वर्ड यूज करूंगा विच इज रिलेटेड विद इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत समझते चलना। जब हम बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर में डिबेट डिस्कशन की, कि डिबेट करो डिस्कशन करो कि इकोनॉमी ग्रो होगी कैसे, अगर हमारी इकोनॉमी में बिजनेस करने के जो फॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, विच इज सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना, गुमटी में धंधा लगाएंगे, अरे जीवन सरल बनाएंगे। एक तो ये वाला तरीका है कि चलो अपनी दुकान खोलते हैं, क्या ही करना है, दुनियादारी से लेना है, समोसे तलेंगे, है ना। एक तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, जिस बिजनेस का एक्सपेंशन ही बहुत मुश्किल होगा, जिस बिजनेस का कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल होगा, जो बिजनेस हमारी इकोनॉमी का रेवेन्यू सोर्स तो कहीं से कहीं तक शायद होता हुआ नहीं दिख रहा। तुम बोलोगे अरे नहीं सर, छोटी सी समोसे की दुकान है, अगर अगर ब्रॉडर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, तुम टैक्स देते हो? है सच में? नहीं सर। पानी बतासे खिला रहे हैं, टैक्स देते हो? नहीं सर। पान की गुमटी टैक्स देते हो? नहीं सर। सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड पे आते हैं, हमने कहा यार पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं।
तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है, सबसे पहले आप अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढने में इतने कंफ्यूज रहेंगे भविष्य में। तो बिजनेस के लिए जहां पर फाइनेंसेस अवेलेबल है, फाइनेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहां पर जो सबसे बड़ा इश्यू है वो क्या है, पार्टनरशिप में सबसे बड़ा रेड फ्लैग की अगर हम बात करें तो रेड फ्लैग है अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी? सर अभी हमने पार्टनरशिप नहीं पढ़ी सर। अरे छोड़ो ना, हम पढ़ा रहे, सुनो ना, पार्टनरशिप थोड़ी पढ़ने आए हो, ये पढ़ने आए हो ना इस लेक्चर में। तो अगर हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज आर रेड फ्लैग, क्यों यार? पार्टनरशिप में मान लो पर्सन ए एंड पर्सन बी बिकम पार्टनर, ये दोनों पार्टनर बन गए, पर्सन बी ने कोई फ्रॉड कर दिया, पर्सन ए इज ऑल्सो लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ पर्सन बी। फ्रॉड करा पर्सन बी ने, लेकिन लाइबल पर्सन ए भी हो रहा है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये भी एक रेड फ्लैग है कि पर्सन ए कर रहा है, भुगत रहा है बेचारा पर्सन बी, विच इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। तो दो सबसे बड़े रेड फ्लैग मैं बता रहा हूं। पहला क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कोई लिमिट नहीं है। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो आपका घर बेच के पैसा ले लेंगे, समझ रहे हो, घर बेच के पैसा ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। और एक रेड फ्लैग और बात करते हैं, एक रेड फ्लैग और बात करते हैं, नो सेपरेट आइडेंटिटी, कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में ये कहा गया कि पार्टनर्स एंड देयर बिजनेस बोथ आर सेम। तुम समझ रहे हो, मतलब कोई सेपरेशन नहीं। जैसे हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक अलग लीगल पर्सन है जो अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन करेगी, लोन रेज करेगी, केस करेगी, उस पर केस होगा, एसेट्स ओन करेगी कंपनी अपने नाम से, दे हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रेड फ्लैग्स हमको दिखे पार्टनरशिप बिजनेस में, समझ आ रहा है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में दिक्कत क्या थी, नो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करने के लिए आपको किसी न किसी का हाथ थामना पड़ रहा था। तो एक कमी यहां भी दिखी, ज्यादा लोग इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। यहां पर भी बहुत सारी कमी दिखी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, म्यूचुअल एजेंसी है, नो सेपरेट। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब पर्सन ए कुछ कर रहा है तो पर्सन भी उसके लिए लाइबल है। क्यों? कहते हैं एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर। तुमको समझा क्या मैंने क्या बोला? एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल, अपने काम के लिए जो कर रहा है उसके लिए प्रिंसिपल है, मतलब वो कर सकता है, एज वेल एज एजेंट। एजेंट किसके लिए? फॉर अदर्स। पर्सन ए कुछ कर रहा है तो जो काम वो कर रहा है उसके पास अथॉरिटी है। तुम समझ रहे हो, पर्सन ए कुछ कर रहा है तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो ये काम कर सकता है, मतलब वो प्रिंसिपल है। बट जो काम उसने करा उसके लिए पर्सन बी धरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि पर्सन ए जो कर रहा है अब वो पर्सन बी के लिए एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। तो अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट नहीं भी पढ़ा है तो कोई चिंता नहीं करनी, इतनी की जरूरत थी, हमने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। सर कंपनी में क्या ड्रॉबैक है? सर मैंने कहा चेक करते हैं, कंपनी में कोई ड्रॉबैक है क्या? सर मैंने कहा कुछ तो है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग कंपनी में क्या है? सबसे बड़ा है लीगल कंप्लाइंसेस। भाई साहब इतने डॉक्यूमेंट मांग लेंगे कि आपका दिल करेगा अब रहने ही दो, धंधा फिर कभी देखा जाएगा नहीं। इतने डॉक्यूमेंट बोलेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कराना है अपना, हाँ हाँ हाँ। क्या पक्का कराना है? हाँ हाँ, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबके साइन लेके आओ, सबकी कंसेंट लेके आओ, इन लोगों को इन्वॉल्व कर दो, सब हमको चाहिए, है ना। तो बोले यार इतना कैसे करेंगे, क्या पब्लिक कंपनी खोलने का? हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 चाहिए, चलो 7 लोग को ढूंढ के लेके आओ। तुमने कहा यार ये कैसे करेंगे यार? फिर बोले ये सब तो ठीक है, एक काम करो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करवा के लाओ, जिसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, कैपिटल क्लॉज होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज होगा, एसोसिएशन क्लॉज होगा, सब्सक्राइबर क्लॉज होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होगा, ये सारे क्लॉज बनाओ। उनका यार इतना लीगल कंप्लायंस तो नहीं हो पाएगा। नाउ ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू था, ठीक है। तो लीगल कंप्लायंस एक बहुत बड़ा इशू था। अब हुआ क्या कि जब हमारी पार्लियामेंट के अंदर में बहुत ध्यान सुनते चला, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब होगा क्या, ये जो आपको दिख रहा है मित्र, ओ मित्र, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? मैंने कहा यार ये तो भाई प्रॉब्लम है। नहीं, ये तो प्रॉब्लम है कि हम कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने की बात कर रहे हैं और ये है कि कलाकारी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अब कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो कंट्री की इकोनॉमी हिडन ड्रिवन फोर्स होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमेशा कुछ लॉज लाता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री रन होती है कि क्या करा जाएगा,
कैसे करा जाएगा, ये नियम कौन बनाएगा? हमने कहा पार्लियामेंट बनाएगी। समझते हैं। तो अब अगला स्टेप क्या चलेगा? ध्यान देते चलना तुम, है ना? हाँ, बहुत जरूरी ध्यान देते चलना। अब क्या हुआ, मैंने कहा यार प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई तो सोल्यूशन भी आएगा, है ना? भाई मुझे एक बात बताओ, किसी ने किसी को चाकू मार दी, अरे मजा आ रही है चाकू मार दी, हमने कहा अरे बाबा ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी ने किसी को इमोशनल तरीके से फ्रॉड कर दिया, मैंने कहा तो सिविल लॉ के अंडर में चला जाएगा। हमको बातें समझ आ रही, क्योंकि वो प्रॉब्लम थी तो सोल्यूशन दिया गया, है ना? अब सोचो जरा, यहां पर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है, ये प्रॉब्लम ही तो है ना? ये प्रॉब्लम ही तो आ रखी है कि भाई हम बिजनेस करना चाह रहे हैं बट हम एक्सपेंशन भी चाहते हैं। हम बिजनेस करना चाह रहे हैं बट हम ये नहीं चाह रहे कि कल्लू कुछ करे कल्लू समझ रहे हो ना? भाई चुन्नू कुछ करे तो मुन्नू फंस जाए, ये नहीं चाहते। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई हैं, ठीक है, लेकिन चुन्नू करेगा मुन्नू नहीं फंसेगा भाई, मुन्नू ना मुन्नू नहीं फंसेगा भाई, तुम समझ रहे हो? तो हमको अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी नहीं चाहिए, और हमें सेपरेट लीगल आइडेंटिटी चाहिए। तो इन्होंने कहा कंपनी खोल लो। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं, लीगल कंप्लायंस इतने ज्यादा, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन, इतने प्रूफिंग, ये नहीं हो पाएगा हमसे। तो अब क्या, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। मैंने कहा सोल्यूशन क्या है, आ जाओ मेरे साथ। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन क्या है? मैंने कहा सोल्यूशन के लिए क्या किया गया, चलिए जी चलिए ध्यान दीजिए मित्रों, कृपया ध्यान दीजिए। इस सोल्यूशन के लिए क्या किया गया? मैंने कहा इसके लिए दो चीजें चली। पहला क्या है? डिबेट, ध्यान देते रहना, डिबेट एंड डिस्कशन। मित्रों, ये डिबेट और डिस्कशन कहाँ होता, कहाँ है ये? कहाँ पर डिबेट होता है? हमारे यहाँ तो मार हो जाती है सर। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ हो जाती है। नॉर्मली डिबेट डिस्कशन होता है। कहाँ पर डिबेट डिस्कशन किया जाएगा? मैंने कहा ये किया जाएगा इन पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस। रिलेट करते चलना दोस्त। पार्लियामेंट के अंदर में क्या किया गया? हमने कहा डिबेट और डिस्कशन हुआ। जब डिबेट डिस्कशन हुआ तो ये हुआ यार इकोनॉमी को ग्रो तो करना है, पक्की बात है गुरु को, हम हाँ 100%। तो बोलते काम करो, क्या करो? अब मैं कुछ डेट्स बताऊंगा, ध्यान देना। सबसे पहले नोटिफाइड, ध्यान देते चलना, नोटिफाई कब करा गया? कि एक काम करो, एक ऐसा लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस हम देख सकते हैं। हम कहा कब? 9 जनवरी 2007। डेट ध्यान रखेंगे, कब? डिबेट डिस्कशन के बाद की बात कर रहा हूं। 9 जनवरी 2007 को नोटिफाई किया गया पार्लियामेंट में कि ठीक है बिजनेस कर सकते हैं कुछ एक और नए तरीके से। जरूरी नहीं कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी के थ्रू आए, ठीक है? अब क्या हुआ, पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन हो रहा था, तो इसी पार्लियामेंट में पास भी हो गया। पास इन, अरे ठहरो 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 ठहरो, पास्ड इन पार्लियामेंट। क्या हुआ जी? पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। 9 जन 2007 को नोटिफाई किया था, 12 दिसंबर 2008 में पास हुआ है। ध्यान रखिए 12 दिसंबर 2008। सर इतने दिनों तक क्या किया, क्या किया? कुछ खास नहीं किया। इतने दिनों तक इन्होंने इसमें क्या सोचा होगा कि क्या अमेंडमेंट लाया जा सकता है, क्या एडिशन किया जा सकता है। भाई जो तुमने नोटिफाई किया उसमें क्या हम एड ऑन मार दे, क्या बदल दें, चेंजेस कर दें, तो इसलिए टाइम लगा। पास कर दिया गया पार्लियामेंट में। अब समझो, जैसे पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट होता है, प्रपोज्ड बिल होता है, उसको एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन करते हैं। वो हो गया, पार्लियामेंट में पास हो गया, वो भी हो गया। फाइनल आउटपुट क्या है, फाइनल टास्क क्या है? मैंने कहा प्रेसिडेंट सर से रिटन कंसेंट सिग्नेचर ले ली जाए ना। तो थर्ड स्टेप चलेंगे। फर्स्ट नोटिफाई हुआ, सेकंड पार्लियामेंट पास हो गया, और थर्ड एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति ने कब बोला? कहते हैं जी 9 जनवरी 2007 को। चल बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे, याद हो जाएगा आपको। 9 को इधर कर देना, 7 को इधर कर देना, तुमको समझा गया? 9 को इधर, 7 को इधर। मेरे साथ आओ, मैं क्या बोल रहा हूं बताऊं? मैं बोल रहा हूं आपसे 7 को इधर ले आओ, जनवरी को एज इट इज रखो, और जो बात 2007 में शुरू हुई थी वो बात 2009 में कंप्लीट कर दो। तो ये था, और ये किस बारे में निकला?
ये डिस्कशन किसका था? मैंने कहा ये डिस्कशन था, ध्यान दीजिए, लिमिटेड, ध्यान देना, लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। किस पर किस पर किस पर? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये अपने आप में आपको ये बताता है कि भाई साहब ध्यान दीजिए, हमारी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ गिवन बाई मेंबर्स। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज कि हम जितनी लाइबिलिटी बोलेंगे, हम जितने की लाइबिलिटी देंगे, हम जितने की लाइबिलिटी की गारंटी लेंगे, हमारी लाइबिलिटी वहीं तक है। ऐसे कैसे सर? मैंने कहा लिमिटेड लाइबिलिटी लिखा तो है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेकंड लिमिटेड लाइबिलिटी, सेकंड पार्टनरशिप। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर में यहां पर क्या होगा? टू मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। मतलब अगर किसी को एलएलपी ओपन करनी है तो कम से कम कितने चाहिए? हेलो, कम से कम कितने चाहिए? मैंने कहा 2 चाहिए। 2 लोग मिलके क्या करेंगे दोस्त? 2 लोग मिलके पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पर भी पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा? मैंने कहा पार्टनरशिप जैसा बिजनेस चलेगा, विथ ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस चलेगा विथ, ये ड्राइव कैसे होगा? एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू ड्राइव होगा। बट इसमें खूबसूरत बात है, खूबसूरत बात क्या है कि जो एलएलपी बिजनेस होगा ये इंजॉय करेगा सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट होगा, मतलब साफ है, इसके पास इसकी भी कॉमन सील होगी। मतलब क्या है सर? सिग्नेचर अथॉरिटी से। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा थोड़ा और आ गया हो। इसका मतलब ये है एलएलपी इन हिज ओन नेम, एलएलपी अपने नाम से, ध्यान दो ध्यान दो, एलएलपी अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। एलएलपी अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। ओन एसेट्स, अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है। इधर टेंजिबल इंटेंजिबल फर्क नहीं पड़ता। एलएलपी अपने ही नाम से केस भी कर सकती है। समझा क्या? और इन सब के बियॉन्ड जो सबसे खूबसूरत बात है वो क्या है? विथ लेस लीगल कंप्लाइंसेस। बहुत ही कम लीगल कंप्लाइंसेस के अंदर में यू हैव अ वेरी न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी विथ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब अगर आसान भाषा में बोलना चाहूं तो कंपनी के जो मेजॉरिटी फीचर्स हैं, फिर से सुनो, एलएलपी क्या है? एलएलपी इज अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। एलएलपी समझा क्या? कंपनी की फीचर्स उठाए, पार्टनरशिप से फीचर्स उठाए। फीचर्स और क्यों सर लिमिटेशन क्यों नहीं उठाई? अरे लिमिटेशन उठानी होती तो वही बिजनेस ना कर लेते? जैसे लीगल कंप्लायंस अगर ज्यादा ही करने थे तो कंपनी कर लेते, एलएलपी क्यों करेंगे? पहला पॉइंट समझा। दूसरा, अगर हमको पहले वाले पार्टनर की कमी या फ्रॉड की गलती हमें भी सहनी होती और हम फिर भी यही कर रहे हैं तो हम पार्टनरशिप ही कर लेते हैं। हम एलएलपी क्यों कर रहे हैं? एलएलपी करने के पीछे पर्पस क्या है? कुछ इमेज को और ब्रॉडर लेवल पे लेके जाते हैं। प्लीज मेरे साथ आए, थोड़ा एंजॉय करें। आइए समझते कुछ कुछ पॉइंट्स, है ना। सबसे पहले हमें बिजनेस में क्या चाहिए था? ध्यान दो ध्यान दो। अब हम वापस से अपने पहले कंसेप्ट पे आ रहे हैं। हमें बिजनेस करना है, हाँ करना है। मैंने कहा पक्का? कहा हाँ। नाउ एनालिटिकल थिंकिंग और इंटरप्रिटेशन को जरा अपना ऑन करो। अब जो बताना चाह रहा हूं उसको विजुलाइज करो। नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अपने केबिन में बैठे हुए हैं। क्या शानदार केबिन है दोस्त। लीगल तरीके से बात करेंगे और ध्यान से समझिएगा। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं। आपके सामने एक बहुत ही जेन्युइन क्लाइंट आके बैठता है, ठीक है। वो आके बैठा, उसने आपसे बताया कि हमें एक बिजनेस करना है। आप बोला हाँ ठीक है, बढ़िया हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट लगेंगे,
अब वो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन, लीगल प्रूफ, आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सारी बातें हो गई। अब वो आपसे जानना चाहता है कि विच फॉर्म ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस का फॉर्म उसके लिए है। फिर आप उससे कुछ सवाल करेंगे, जैसे आप अकेले बिजनेस करना चाहते हैं? उसने बोला नहीं नहीं नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप तो नहीं करनी। अच्छा, आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं? कि हाँ, पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट ये है कि ऑथेंटिक और सही पार्टनर मिल पाना भी चैलेंज है। क्योंकि मान लीजिए कोई अपने इंटरेस्ट के लिए आए, सेम कैपिटल कंट्रीब्यूशन ना दे, या उसका बिजनेस में सेल्फ इंटरेस्ट कम हो, या फिर बिजनेस एक्सपेंशन के दौरान जब मैं बिजनेस को एक्सपेंड करने वाला हूँ, पता लगे वो हमारी पार्टनरशिप स्विच करके वो हमारा कॉम्पिटिटर बन जाए। ऐसा पार्टनर हो जो हमारे पास अभी एज अ क्लाइंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एनालिटिकल थिंकिंग को यूज करना। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस करना तो चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है ना कि मान लो मैंने बिजनेस को शुरू करा जीरो से। बिजनेस को मान लो मैं अभी 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़ के टर्नओवर तक लाने के लिए कैपेबल एनफ हूँ। तो बिजनेस का एसओपी मैंने ड्राफ्ट कर लिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैंने ड्राफ्ट कर लिया है। बिजनेस में क्या रूल्स रेगुलेशन कैसे लेगी, कहाँ से माल आएगा, कहाँ को माल जाएगा, मतलब डिमांड सप्लाई चेन मैंने सेट कर ली, मैन्युफैक्चर मैंने सेट कर लिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा मैंने वो भी देख लिया है, कस्टमर की नीड मैंने सेटिस्फाई कर ली है, पूरा एसओपी बना के मेरा तैयार है। बट प्रॉब्लम यह है कि सारी मेहनत मैंने करी है। मैं किसी एक व्यक्ति को लाता हूं, वो ये सारी चीजें, भाई क्योंकि मेरा पार्टनर रहेगा तो मुझे उसे भी सिखानी होगी। वो मुझसे सारी चीज सीख ले जाता है, और क्योंकि मेरा पार्टनर है, मतलब कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो मेरे बराबर रह पा रहा है, सोच पा रहा है, समझ पा रहा है। तो क्या गारंटी है कि आफ्टर 11 मंथ का हमने एग्रीमेंट करा, 11 महीने के एग्रीमेंट के बाद वो हमसे स्विच कर जाए और वो हमारे ही कॉम्पिटिंग बिजनेस में चला जाए? तो हमारा बिजनेस तो फेलियर फेस करेगा, और ऐसा पास्ट में बहुत सारे लोग देखते भी आ रहे हैं। अब मैंने आपसे इतनी सारी बातें करती तो आप क्या बोलोगे कि क्योंकि आपका थॉट ऐसा है और आपको कहीं ना कहीं रिस्क ज्यादा लग रहा है, आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते, और क्योंकि आपका विजन बहुत बड़ा है और आपका जो स्टाइल ऑफ वर्क है वो भी मुझे लगता है कि फ्यूचरिस्टिक है, तो आप बिजनेस तो कर सकते हैं, बट आप पार्टनरशिप आपके लिए शायद सही नहीं रहेगा। फिर एज अ क्लाइंट मैंने आपसे बोला फिर क्या सही रहेगा? फिर आप मुझे बोलेंगे आप एक कंपनी क्यों नहीं ओपन कर लेते? मैंने कहा नहीं, उसमें लीगल कंप्लायंस बहुत ज्यादा है और कंपनी मैं नहीं ओपन करना चाह रहा। नाउ अब टेबल टर्न हो चुकी है, अब बारी आपकी है। मैंने सारी प्रॉब्लम बता दी, सोल प्रोप्राइटरशिप पता तो है बट करूंगा नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप पे कट लग गया है। पार्टनरशिप बिजनेस की प्रॉब्लम बता दी कि ये सारी चीजें हैं, आपको क्या लगता है? तो आप सीधा बोल दोगे नहीं नहीं हो सकता। कंपनी की जैसे आपने बात करी, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कंपनी, जैसे आप मुझे बोल दो कि 1% कंपनी खोल लो, मैंने कहा नहीं, 1% कंपनी भी मुझे एक तो नॉमिनी देना ही पड़ेगा ना, और अगेन उसमें भी लिमिटेशंस आ जा रही हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति तो साथ में रहे रहे जो थोड़ा सा माइंडसेट उसका हो, और मैं भाई कई बार मैं अपने दिमाग से चलूंगा, हो सकता है मैं 60% चलूं, एक दूसरा व्यक्ति थोड़ा वो लीगल तरीके से रहे, कंपैटिबिलिटी हाई हो, तो जो 60% दिमाग है अगले व्यक्ति का 40% दिमाग, 100% दिमाग, बिजनेस एक्सपेंशन बूम कर जाएगा। और लोग पार्टनरशिप करते तो आ रहे हैं, बट पार्टनरशिप में जितने लोगों ने आज तक पार्टनरशिप करी है, मैं एज अ क्लाइंट आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जितने लोगों का मैंने पार्टनरशिप सुना है, वो साल 2 साल बाद टूट जाती है। नाउ टेबल टर्न हो चुकी है, बारी आपकी है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। कि अब आप उसे बताओ कि यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका जो पॉइंट है बहुत ही लीगल, बहुत ही जेन्युइन है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके लिए जो कंपैटिबल बिजनेस है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। तो अब वो आपसे अगला सवाल करेगा कि मान लीजिए फ्यूचर में, समझिए, मान लीजिए फ्यूचर में मैं अपने बिजनेस को ब्रॉड लेवल पे लेके चला गया, फिर सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आपसे बोलेगा कि बिजनेस आपको करना है, आप एक काम करो, एज अ क्लाइंट मैं आपसे पूछूंगा, सवाल तो करूंगा ना, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते रियल लाइफ में आप उसे क्या बोलने वाले हो कि आपके लिए जो बिजनेस कंपैटिबल है, आप एक काम करो, आप एलएलपी ओपन कर लो, ठीक है? तो अब वो आपसे पूछना चाहेगा कि एलएलपी क्यों? अब आपके जवाब निकल के आएंगे कि एक्चुअली क्या है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ, वो आपसे पूछेगा, आप उसे बोलोगे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है ये एक लीगल एंटिटी है, ये एक लीगल एंटिटी है, और दूसरा ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब ये अपने ओनर से अलग है। ये अपने ओनर से अलग है, मतलब साफ है कि अगर किसी ने केस किया एलएलपी के ऊपर,
तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर केस होगा, आपके ऊपर नहीं होगा। तो पहली फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी। जो आप बोल रहे थे कि नहीं मुझको पार्टनरशिप नहीं करना है, तो एक एक फायदा आपको यहाँ होता हुआ दिख रहा है। तो उसने बोला हाँ साउंड इंटरेस्टिंग, और कुछ बताइए। अब बोले ये बॉडी कॉर्पोरेट है। दूसरा, एलएलपी को भी कंपनी की तरीके से परपिचुअल सक्सेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? परपिचुअल सक्सेशन। व्हाट डू मीन बाय परपिचुअल सक्सेशन? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी रन फॉर एवर। सेम आप यहां पर क्या होगा, मान लीजिए आपका पार्टनर है, वो चेंज हो गया, वो डाई हो गया, उसकी डेथ हो गई, पार्टनर चेंज हो गया, उसकी डेथ हो गई, या कोई भी सिनेरियो हो गया, एलएलपी स्टिल कंटिन्यू। जैसे पार्टनरशिप में कैसा होता था, दो पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, पार्टनरशिप खत्म हो गई, वहीं खत्म हो गई पार्टनरशिप। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होगा। इवन एलएलपी में सर आप भी, ऊपर वाला ना करे, बट मान लीजिए एक बार को अगर आपके साथ भी कुछ गलत हो गया, स्टिल एलएलपी आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ कंटिन्यू कर जाएगी। एलएलपी की लीगल आइडेंटिटी है। जैसे इंश्योरेंस बेचने वाले आते हैं तो कहते हैं ना कि आपको लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। आप बोलो कि क्यों, लाइफ इंश्योरेंस क्या होगा? नहीं मान लीजिए आप, ऊपर वाला ना करे लेकिन तो ऐसी बात है, ठीक है। तो परपिचुअल सक्सेशन आपको मिल जाएगा। तीसरा, यहां पर देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। एलएलपी अगर आप करेंगे तो जो आपका एक दुख दर्द पीड़ा थी कि अगर पार्टनर ए कुछ करेगा तो पार्टनर बी भी फंस जाता है, मान लो मेरा पार्टनर कुछ गलत करेगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, इसमें नहीं होगा। थोड़े से सुर गड़बड़ बट ठीक है। आइए, नो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब बताता हूं, ध्यान देना। नो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि नो पार्टनर इज लाइबल बाई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोल रहे हैं। कम से कम मिनिमम यहां पर भी दो पार्टनर चाहिए, बट साथ में क्या बोल रहे हैं, नो पार्टनर इज लाइबल फॉर एनी अनऑथराइज एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। कि किसी और ने कुछ करा, ये लाइबल नहीं है। नो पार्टनर लाइबल फॉर एनी अनऑथराइज्ड एक्शन। भाई एक जो पार्टनर है, नो पार्टनर लाइबल फॉर एनी अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर्स। किसी और ने कुछ करा तो उसके लिए पहला वाला पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सर क्यों? एक जॉइंट लाइबिलिटी है, तुम्हारी अलग हमारी अलग। ठीक है। इसमें एक बेस्ट टर्म बताता हूं। पार्टनरशिप में एक टर्म आता है जो मैंने आपसे बोला भी था, म्यूचुअल एजेंसी। वहां पे क्या बोलते हैं हम, एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर। हर पार्टनर प्रिंसिपल है अपने टास्क के लिए, अपने आर्ट के लिए, और एजेंट है अलग पिछले वाले पार्टनर के लिए। मतलब पर्सन ए कुछ कर रहा है तो वो जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है उसके लिए प्रिंसिपल है, बट जो कार्यवाही उसने कर दी वो बी के लिए एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। व्हाट यू मीन बाय एजेंट? एजेंट जो भी एक्ट करता है उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होता है। मतलब ए कुछ कर रहा है तो बी लाइबल है। अब वो ये गलत कर रहा है सही कर रहा है वो बात की बात है, समझ रहे हो ना? तो जब हम बोलते हैं नो म्यूचुअल एजेंसी, मतलब साफ है, ऑल पार्टनर्स एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन। ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन। मतलब जो भी पार्टनर एजेंट है वो सिर्फ एलएलपी के एजेंट हैं, किसी पार्टनर के नहीं है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये इतनी सारी बातें आपको मिल जाएगी, आप एक एलएलपी एग्रीमेंट के अंडर में बिजनेस कर पाएंगे, फील लाइक वाओ। अब आपने अपने क्लाइंट को क्या दे दिया, लेस लीगल कंप्लायंसेस के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। आपका क्लाइंट बिल्कुल खुश कि आप मामला ठीक है, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? अब समझते हैं। और आपने उन्हें बताया कि ये जो आप एलएलपी ओपन करेंगे ना, इसमें डेप्थ समझिएगा। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ, तो मैं आपको डेप्थ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब आप उन्हें क्या बोलेंगे कि सर अगर आप एलएलपी ओपन कर लो ना, एक चीज और बड़ी शानदार है। वो एकदम एक्साइटेड हो गया कि क्या क्या क्या, बताओ 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 है ना? वो बिल्कुल सुपर डुपर एक्साइटेड है। आपने उससे बोला कि एक्चुअली अगर आपने एलएलपी ओपन कर ली, देयर आर 4 शेड्यूल्स। 4 शेड्यूल्स। शेड्यूल नंबर 1, ध्यान दो ध्यान दो, देयर आर 4। ऐसा बोलोगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो लीगल लैंग्वेज यूज करोगे नहीं करोगे? तो बोलो देयर आर 4 शेड्यूल। शेड्यूल नंबर 1 के अंडर में आप क्या करोगे, एक एलएलपी एग्रीमेंट कर लोगे। ध्यान से, क्या एलएलपी एग्रीमेंट कर लोगे? जो बिजनेस चलना है ना सर, वो एक एग्रीमेंट के थ्रू चलेगा। सारी बातें लिखी रहेंगी, कुछ भी ओरल नहीं रहेगा, सब लिखा रहेगा। एलएलपी 1। सेकंड,
सर अगर आप शेड्यूल 2 में जाओगे ना, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है और वो कन्वर्ट होना चाहती है एलएलपी में, सर हो जाएगा सर, कोई टेंशन नहीं है ना। आ जाओ, फर्म टू एलएलपी, ध्यान देते चलना दोस्त। क्या बोल रहे हैं कि सर कोई पार्टनरशिप फर्म है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है सर, उनको भी कन्वर्जन करके एलएलपी में आना है, आ सकते हैं सर। तो आपका बिजनेस मॉडल हल्का नहीं, बहुत खतरनाक है। फिर आपने बोला शेड्यूल 3 भी है सर, सिर्फ फर्म नहीं, इवन सर अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी है ना, प्राइवेट कंपनी भी है और वो भी कन्वर्ट होके एलएलपी में आना चाहती, सर ये भी हो जाएगा। अब आपका जो क्लाइंट है वो धीमे धीमे इंप्रेस होगा कि यार क्या खतरनाक बात बोल रहा है भाई, है ना। फोर्थ, अब आप उससे बोलोगे कि सर अगर मान लो प्राइवेट कंपनी तक मैटर नहीं है, अगर कोई अनलिस्टेड, ध्यान दो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी होगी ना सर, सर व्हाट डू मीन बाय लिस्टेड कंपनी? लिस्टेड कंपनीज आर दोज कंपनी विच आर लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अंडर में लिस्ट हुई है तो उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। उसके बियॉन्ड जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है ना सर, वो भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती हैं। भाई साहब सोचो, सोचो एक बार इस बारे में, सोचो जो मैंने अभी तुम्हें बताया। आप क्या कर पा रहे हैं? आप सर कन्वर्जन करा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। फर्म का एलएलपी में आप सर कन्वर्जन करा सकते हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? मैंने कहा प्राइवेट कंपनी का एलएलपी में आप सर कन्वर्जन करा सकते हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का भी एलएलपी में। सर आप जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ओपन करोगे ना सर, क्या शानदार फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, जहां पर आपको पार्टनरशिप का भी बेनिफिट मिलेगा, है ना, कंपनी का भी बेनिफिट मिल जाएगा। सर ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, मजाक सेट के सर, ये आपको कमाल करके दे देगा। अब जो बंदा आपके सामने बैठा है, आपका क्लाइंट, और ना यू आर चार्ज अकाउंटेंट ना, इमेजिन करो वो आपकी बातें कितनी मोहब्बत से सुन रहा है। वो बोलेगा यार बात तो सही कह रहे हैं। तो जरा सम अप करते हैं अब इसको। व्हाट डू यू मीन बाय एलएलपी? एलएलपी इज अ combination of पार्टनरशिप एंड कंपनी। एलएलपी क्या है? पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स था। एग्जांपल के लिए एलएलपी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वर्ड कंपनी में नहीं यूज होता था, पार्टनरशिप में, वहां से ले लिया। म्यूचुअल एजेंसी कंपनी में नहीं यूज होता था, पार्टनरशिप में, वहां से ले लिया। और कंपनी से क्या उठाया? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने लिखा था नहीं, वो भी लिखो, यहाँ पे पार्ट ये भी ले लो। सर आप उसको बताओगे ना, सर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी सर। आपकी जो टेंशन है ना सर कि किसी पार्टनर ने गलत कर दिया अगर पार्टनरशिप बिजनेस में, तो हमारा तो घर बार बिक जाएगा। सर आप एलएलपी ओपन करो सर, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी जितने तक आपने गारंटी दे रखी। आप इमेजिन करो जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगी, जब उसको इतना मैच्योर आंसर दोगे, और जैसे मैंने आपको दिखाया है ना, आप उससे बताओगे नहीं, आप उसे ऑन पेपर ये दिखाओगे लिख के, हाँ ये चीजें हैं, फिर एक स्लाइड दिखाओगे, सर देखो आप समझो ये बिजनेस है, इस तरीके से करोगे, ये करोगे। देखो बिजनेस को हमेशा रिलेटेबल बनाया जाता है। रिलेटेबल बनाने मतलब बिजनेस मतलब जो भी आप कंसल्टेंसी दी जाती है उसको रिलेटेबल बनाया जाता है। ये नहीं कि उसने बोला कि मुझे इसमें तकलीफ है, इसमें भी तकलीफ है, इसमें भी तकलीफ है, आपको क्या लगता है मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए? तुमसे कुछ ना हो पाएगा, ऐसे नहीं। रिलेटेबल। उससे पहले सवाल पूछे जाएंगे कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों नहीं करनी, आपको कंपनी क्यों नहीं करनी, आपको पार्टनरशिप क्यों नहीं करनी। तो आपको बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता पड़ेगा कि उससे ये चीजें क्यों नहीं करनी, उससे किस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, वो पता लग गया। अब उसके रिगार्डिंग उन पॉइंटर को ध्यान में रखते हुए वो लिमिटेड लाइबिलिटी, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं चाहता, इसमें है। वो चाहता है सेपरेट आइडेंटिटी, इसमें है। वो चाहता है परपेचुअल सेक्शन की, वो उसके बाद भी कोई सब चलाते रहे, बिजनेस चलता रहे, है। कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं चाहता कि पर्सन ए कुछ करे पर्सन बी फंस जाए, नहीं चाहता, इसमें है। ऑप्शंस बताओ, एलएलपी ओपन आपसे वो करवा के ही जाएगा। मुझे एक बात प्लीज बताइएगा, क्या सारे बच्चों को एक आइडियोलॉजी बनी कि रियल लाइफ सिनेरियो में एलएलपी का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है? क्यों कंपनी होते हुए भी, भाई कंपनी के सारे फीचर्स हैं देखे जाए तो, कंपनी एक्ट 2013 होते हुए भी
इवन कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड है, कंपनीज एक्ट 1956 होते हुए भी 2008 के अंदर में एक जुनून आया कि नहीं यार, एक बिजनेस और होना चाहिए, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस और होना चाहिए, विच इज एलएलपी एक्ट। चलो सारे बच्चे मुझे बताएंगे, क्या एक आइडियोलॉजी सेट हुई कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि वाई एलएलपी, तो आप बता पाओगे क्यों। ये नहीं कि एलएलपी क्या होता है बेटा, क्लाइंट आके ये थोड़ी पूछेगा व्हाट डू मीन बाय एलएलपी, चलो सुनाओ तुमको। सर एलएलपी इज अ हैबिट ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी वेयर पार्टनरशिप सम फीचर्स एंड कंपनी सम फीचर्स आर इनकॉर्पोरेटेड indulged in LLP, included in LLP, that's why LLP is a good form of business operation। नहीं दोस्त, रियल लाइफ में क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तुम्हें उसे सोल्यूशन देना होगा। समझो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे प्रॉब्लम बताते हैं, ये थोड़ी कहते हैं ढूंढो क्या दिक्कत है हमको। ऐसे बात करते हो क्या? डॉक्टर पास पहुंचे, हेलो सर, डॉक्टर ने बोला आइए आइए बैठिए, आप बैठे आराम से, क्या ढूंढो। डॉक्टर पूछा क्या, क्या प्रॉब्लम है हमको ढूंढो, बहुत डॉक्टर बने हो ना, पढ़े, एमबीए किए हो, एमबीबीएस किए हो, बहुत पढ़ाई कर लिए, बताओ कहाँ से किए हो, गवर्नमेंट कॉलेज से हो, अच्छा ऑल इंडिया रैंक 1 थे, अब बताओ दिक्कत क्या है हमको बताओ। डॉक्टर क्या बोलेगा, निकल लो यहाँ से, है ना। वही आप उससे कह रहे हो क्या, अच्छा देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़े डॉक्टर हो, बताओ क्या दिक्कत है हमको। तो बोलेगा ये टेस्ट, टेस्ट नहीं कराएंगे, पहले बताओ दिक्कत क्या है। टेस्ट में तो पता ही पड़ जाएगा, उसमें तुम काहे पढ़े, अगर बताना सब मशीन को ही था, तुम पढ़े क्यों, है ना। सेम फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो एक हेल्थ का डॉक्टर एक होता है, एक फाइनेंस का डॉक्टर होता है, यू आर अ फाइनेंशियल डॉक्टर ना। तो तुम्हें पहले प्रश्न करना आना चाहिए, जैसे जैसे तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या बोलते हैं, क्या क्या दिक्कत है, और डॉक्टर कैसे करता है कभी नोटिस करो, ऐसे लेके ऐसे पेन पेपर लेके बैठ जाता ना, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, अच्छा कब से भूख नहीं लग रही, अच्छा क्या खाया था कल, अच्छा घर में किसी और को दिक्कत है, अच्छा कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, ओके लास्ट कब ऐसा लगा था, ओके क्या करा उसने, मैं आपको ये रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ, उसने किया क्या, उसने आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछी और फैमिली बैकग्राउंड, पास्ट की हिस्ट्री, रियल लाइफ सिनेरियोस कनेक्ट करके आपके स्ट्रक्चरल माइंड के साथ उसने सेटअप करा कंपैटिबिलिटी, कि आपको प्रॉब्लम वास्तव में क्या है, प्रॉब्लम पूरी समझ ली, फिर सोल्यूशन दिया। फाइनेंशियल डॉक्टर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी यही करना है, प्रॉब्लम पहले समझो कि उस व्यक्ति का, जो क्लाइंट आपके पास आया है, उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो है ना, प्रॉब्लम क्या है समझ लिया, प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब उसको कुछ सोल्यूशंस दो, सोल्यूशंस दो, और सोल्यूशन देने के बाद उसे बताओ कि जो आप करने जा रहे हो ना हल्की चीज नहीं है। एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर में देयर आर 4 शेड्यूल्स, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये आपकी बुक में है, मतलब ये हवा वाली चीज नहीं है दोस्त, है ना। क्या है, देयर आर 4 शेड्यूल्स, कितने हैं कितने हैं कितने हैं, 4 शेड्यूल्स हैं, और यही वो 4 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। शेड्यूलिंग के अंदर में चीजें बताई जाती हैं। अब समझिए 4 शेड्यूल है और 81 सेक्शन है। जहां पर हम डेफिनेशन बताएंगे, कहीं फीचर्स बताएंगे, कहीं बताएंगे भैया एलएलपी ये होती है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, डेजिग्नेटेड पार्टनर ये होता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, बॉडी कॉर्पोरेट ये होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4, 5, 6 ऐसा करके बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। शुरू करते हैं। और हमारी एक यूएसपी रही है कि हम पहले कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, बिल्ड कर रहे हैं। आईसीआई मॉड्यूल का एक एक शब्द, एक एक स्टेटमेंट, एक एक पैराग्राफ, एक एक एग्जाम्पल कुछ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? सीखने की लत है और यही सही तरीका है। आइए साहब शुरुआत करी जाए। नाउ टाइम फॉर किताब इंट्रोडक्शन। ठीक है, बच्चा कहता सब तो बता दिए, हाँ तो सुनो मेरी बात। एलएलपी क्यों करनी है? क्योंकि एलएलपी आपको वो रिचनेस देती है, पार्टनरशिप से फीचर्स उठाओ, कंपनी से फीचर्स उठाओ और एलएलपी बिजनेस में डाल दो। ठीक है, फीचर्स इमेजिन करो, बोला गया, जब ये बोला गया किसी व्यक्ति को देख के, किसी महिला को देख के, किसी बच्चे को देख के, सर्व गुण संपन्न, ये गुण संपन्न तो समझ में आया कि इसके अंदर सारे फीचर्स हैं, बट सर्व, सर्व क्या है? मैंने कहा इसके पास एक गुण है, इसके पास एक गुण मतलब फीचर्स, इनके पास भी फीचर्स, सर्व गुण संपन्न। तो एलएलपी क्या है दोस्त? दिस इज सर्व गुण संपन्न। ये वो चीज है इसके पास सब कुछ है, मतलब लीगल कंप्लायंसेस भी मिनिमम है,
लीगल आइडेंटिटी भी मिल गई है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी है, परपिचुअल सक्सेशन भी है, एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू चलेगा, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। इतनी शानदार चीज है कि आप भी फ्यूचर में बड़े होके, एक शानदार बात बताता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप बन जाओगे, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों से मिलेंगे। कौन से लोग होंगे? वो जो और सीए कर रहे होंगे, जो और आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में होंगे, आपकी जिनके साथ कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी, उन्हीं के साथ मिलके, एक ही व्यक्ति तो चाहिए। एलएलपी के लिए दो पार्टनर हैं, एक तुम तैयार बैठे हो, एक कंपैटिबल ढूंढ लेना और मस्त सा एलएलपी बिजनेस ओपन कर देना। इसको उस नियत से पढ़ना, ये नहीं कि 6 ही नंबर का तो चैप्टर है, आधे लोग ऐसे पढ़ते हैं। और ये जो पढ़ रहे हैं, आप मेरी बात का भरोसा रखें, ये लोग सीए कर ही नहीं पाते। फाउंडेशन गलती से पास होते हैं, अगर गलती से हो गए, सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम लिखते लिखते इतने अटेम्प्ट लगा देते, फिर बोलते हैं सी इज नॉट माई कप ऑफ टी। छोड़ दिया। आ जाओ शुरू करते हैं। चलिए जी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अच्छा, एक बड़ी मिनिस्ट्री पढ़ लिया तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना रह गई है। प्लीज मेरे साथ भाई, मिनिस्ट्री वर्ड पढ़ते दिमाग में आ गया तो ये बताना भी जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। हाँ, यहां बता देता हूं, ध्यान दीजिए। जब हम बात कर रहे हैं एलएलपी की, तो जैसे हमने देखा सीखा कि अगर हमें क्या हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस करना है, तो पार्टनरशिप बिजनेस को रूल कौन कर रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी एक्ट करना है तो उसको रूल कौन कर रहा है? कंपनीज एक्ट 2013, प्रीवियस लॉ कंपनीज एक्ट 1956। फॉर एलएलपी क्या है? मैंने कहा एलएलपी के लिए बड़ा ही शानदार है, एलएलपी एक्ट 2008। प्रश्न ये है, पार्टनरशिप रजिस्टर करवानी है तो रजिस्ट्रार के पास जाते थे, वो कर देता था, है ना। एलएलपी के लिए क्या करना पड़ेगा? ये यूं कहें, कंपनी अगर हमें इनकॉर्पोरेट करानी है तो हम आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाते थे, हो जाता था। इनके लिए क्या है? मैंने कहा इनके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक मिनिस्ट्री बनाई गई विच इज रिलेटेड विद कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में इनके पास भी कौन रहेगा? मैंने कहा वही, रजिस्ट्रार। आप रजिस्ट्रार साहब के पास जाएंगे, उनको जो लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए वो देंगे, एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब आ जाओ, बहुत मजा आ रहा है बोल बोल के। चलो जी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 9 जनवरी 2007 को नोटिफाई करते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बनेगा। 12 दिसंबर 2008 को ये पार्टनरशिप का जो बिल है, ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है। ध्यान देते चलना, ठीक है? ओके, पास हो जाता है और कहा गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट मिल जाती है 7 जनवरी 2009 को। क्या तुम इसे भूल पाओगे? मैंने कहा चांस ही नहीं है। कहां बताया था मैंने? इधर आओ। प्रॉब्लम थी, सोल्यूशन निकाला, डिबेट डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट में गए, नोटिफाई हुआ 9 जनवरी 2007 को, पास किया गया पार्लियामेंट 12 दिसंबर 2008 को, और एसेंट आई प्रेसिडेंट सर की 7 जनवरी 2009 को। क्या करना है? 9 को इधर ले जाओ, 7 को इधर ले आओ। खिटैक खिटैक। तुमको समझा कि नहीं समझा? अरे मित्र, सीख लो, मजे यही है। 7 को यहां लाइए, आ गया। 9 को यहां ले जाइए, लेके गए। समझ रहे हैं? बच्चा कहता हाँ ठीक है। इनको यहां लाओ, इनको यहां लाओ, एकदम बढ़िया, ईयर तैयार है, रटने की जरूरत थोड़ी है कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस एक्ट हैव बीन इनैक्टेड टू मेक प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी पार्टनरशिप बिजनेस एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद इंसिडेंटल। अगर एलएलपी में कुछ भी हो रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए एलएलपी एक्ट बनाया गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ, हमने आपसे बात करी कि यहाँ पर कितने सेक्शन और कितने शेड्यूल्स हैं। ध्यान दीजिए, देयर आर 81 सेक्शन, 4 शेड्यूल्स। 4 शेड्यूल कौन से हैं? मैंने कहा वापस आओ। शेड्यूल 1 में एलएलपी का एग्रीमेंट कैसा होगा? कैसा होगा का मतलब सर? मैंने कहा मेरे भाई, मॉडल, एक मॉडल दे दिया जाएगा ना, मॉडल नहीं दिया जाएगा, मॉडल कि ये एग्रीमेंट है। आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स, चीजें लिखी है तुम्हें बस, ओके ओके ओके, मॉडल एग्रीमेंट, समझा? मॉडल एग्रीमेंट देंगे। सेकंड, अगर कन्वर्जन करना है फंड एलएलपी में तो सेकंड शेड्यूल, अगर प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट होना है थर्ड शेड्यूल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को फोर्थ शेड्यूल। आओ देखते हैं। आइए
बहुत बढ़िया, चलिए ध्यान दो। तो 81 सेक्शन 4 शेड्यूल है। मैंने कहा जी फर्स्ट शेड्यूल किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या होंगे। अब बच्चा बोले सर आपने तो कहा था एलएलपी एग्रीमेंट का मॉडल होता है। मैंने कहा पढ़ो। एज वेल लिमिटेड पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। फॉर्मल एग्रीमेंट मतलब मॉडल ऑफ एग्रीमेंट की पार्टनरशिप में जो लोग आए हैं एलएलपी पार्टनर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ही है, ठीक है ना। बस पार्टनरशिप बिजनेस है बट लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ है। तो जो भी लोग आ रहे हैं वो फॉर्मल एग्रीमेंट क्या होगा। शेड्यूल नंबर 2 क्या करेगा? कन्वर्जन ऑफ फर्म टू एलएलपी। शेड्यूल नंबर 3 क्या करेगा? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी। शेड्यूल नंबर 4 क्या करेगा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये बताने का काम कौन करेगा? ना यही करेंगे जी। अब मेरे साथ रहे, समझते चले। हेलो जी हेलो। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट, मैं जो पॉइंट नोट कर दूं उसको आप भी नोट कर लो मोहब्बत के साथ, आ जाओ। ये क्या लिखने चल रहे हैं सर? मैं आपको बता रहा हूं कि सेक्शन नंबर 4 जो है, शेड्यूल नहीं बोल रहा, सेक्शन नंबर 4 ये क्या कहता है? ये कहता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ, क्या बोलता है? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो एलएलपी का बिजनेस है फुल फॉर्म पढ़ने में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप निकल के आ रहा है, बट नॉन एप्लीकेबिलिटी, पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा कि तुमको लगे अच्छा पार्टनरशिप हो जाए क्या, ना ना ना। है ना, पार्टनरशिप एक्ट नॉट अप्लाई टू एलएलपी। एलएलपी एक्ट 2008 पे पार्टनरशिप अप्लाई नहीं होगा, कृपया सुनते चले। आइए बढ़ते हैं आगे। छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। क्या बोला है मैंने यहाँ पर? सेक्शन नंबर 4 कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो एलएलपी एक्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एलएलपी एक्ट पे क्या होगा फिर? मैंने कहा अरे यार कैसी बातें कर दी। एलएलपी एक्ट पे एलएलपी एक्ट 2008 बनाया क्यों है इसको? ये अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्ट्रार। दो शब्द हमें चाहिए। मैंने रजिस्ट्रार लिखा है, बिल्कुल लिखा है। हमें कौन कौन चाहिए? मजा नहीं आया। हमें चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिला और रजिस्ट्रार, दो लोग चाहिए। ठीक है आगे बढ़ो। रजिस्ट्रार बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अलग नहीं है, सेम जगह जाना है। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द एलएलपी एक्ट 2000। देखो अगर हमें एलएलपी इनकॉर्पोरेट करानी है, रजिस्टर करवानी है, तो जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कौन देखेगा? मैंने कहा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हैव द ऑप्शन एंड हैव द राइट्स कि वही देखेंगे। सेकंड पर आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी, ध्यान इसको ध्यान देना। सेंट्रल गवर्नमेंट पास अथॉरिटी है कि वो रूल्स फ्रेम कर पाए विद रिगार्ड टू एलएलपी एक्ट 2008 एंड कैन अमेंड। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो जो रूल बनाएंगे उसको अमेंड मतलब अल्टर चेंज भी कर पाएंगे। कैसे? नोटिफिकेशन देके इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मैं प्लानर को टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ, आई हैव द पावर। बच्चा कहता अच्छा फीस तो हम दिए हैं। अरे परमात्मा पढ़ा तो मैं रहा हूँ। ठीक है आओ। It is also been noted that Indian Partnership Act 1932 is not applicable। अब जैसे इन्होंने बड़े प्यार से बता दिया not applicable to LLP, और ये नहीं बता रहे कि ये बात कहाँ कही गई। हमने क्या बोला? ये बात सेक्शन नंबर 4 में कही गई। आगे बढ़ जाओ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला, एलएलपी एक्ट 2008 हैज बीन अमेंडेड थ्रू, कैसे होगा अमेंडमेंट? कैसे होगा? 2021 डेटेड 30 अगस्त 2021। अमेंडमेंट का मतलब सिर्फ अल्टरेशन है, बदलाव लाना है, चेंज लाना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। चलो सेक्शन नंबर 4 बताया। अब इस पेज पर बारी है कि हम बात कर लें सेक्शन नंबर 5 की। बच्चा कहता अरे बाबा बहुत भयानक चल रहा है सर। अरे मजे करो पढ़ाई के, तुम आ जाओ। सेक्शन नंबर 5
ये किस बारे में बात करता है, ध्यान दो, ये बात करता है पार्टनर्स, पार्टनर्स के बारे में, मतलब हु आर बिकमिंग, लिख रहे हो बिकमिंग पार्टनर्स इन LLP। ये क्या कहता है, सेक्शन नंबर 5, एक एक सेक्शन ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा। सेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 4 कह रहा भाई साहब सेक्शन नंबर 4 में आप आएंगे, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन नंबर 5 कह रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट नहीं अप्लाई होगा, इट्स ओके। अच्छा चलो ये बताओ पार्टनर कौन बनेगा, क्योंकि पार्टनर एग्रीमेंट तो हो रहा है, तो पार्टनर बनेगा कौन। मैंने कहा देखो कौन बनेगा इसके लिए बड़ा सिंपल है कि कौन नहीं बनेगा पता रहे, जो एग्रीमेंट करने की कैपेसिटी नहीं रखता वो पार्टनर नहीं बनेगा। इधर वो माइनर हो, नहीं बन सकता वो, समझ रहे हो ना, माइनर पार्टनर नहीं बनेगा, पहला पार्ट निकल के आ गया। दूसरा अनसाउंड माइंड हो, नहीं बनेगा। तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया वो भी नहीं बनेगा। तो सवाल आया ये तो सब नहीं ही बन रहे हैं बनेगा कौन, मैंने कहा आ जाओ समझते हैं। ध्यान देना ध्यान देना, दो लोग पार्टनर बनेंगे, पहले कौन, एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो वो पार्टनर बन सकता है। दूसरा कौन बनेगा, मैंने कहा बॉडी कॉर्पोरेट। और ध्यान रहे जब मैं बोलता हूं बॉडी कॉर्पोरेट आपके दिमाग में इमेज चलनी चाहिए, क्या, कंपनी। LLP भी कंपनी ही है, समझाता हूं। ये कैसे मैं भेद करूं कि तू नर है या नारायण, तो ये तो बड़ी बात हो गई। लेकिन जब व्हेन कम्स टू LLP ऐसे समझो कि LLP में ज्यादा फीचर्स किसके हैं, पार्टनरशिप से भी म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं उठा, कहते देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप से क्या उठा, एग्रीमेंट खत्म। कंपनी से क्या उठा, आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, परपिचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सेल, लिमिटेड लाइबिलिटी, 8-10 फीचर्स तो कंपनी से उठाए। तो हम ये कह पाएंगे कि एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है समझते हैं, कंपनी, इंडियन LP, फॉरेन LP, 3 बातें बता दी मैंने आपसे। इधर आइए, क्या क्या बोला हमने, ध्यान दो ध्यान, हमने बोला कोई भी कंपनी, इस वर्ड को समझो, कोई भी कंपनी LLP की पार्टनर बन सकती है। तुमको समझा मैंने क्या बोला, हमारा LLP बिजनेस है, मान लो XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है, वो कंपनी हमारी पार्टनर बनना चाहती है, बन सकती है। सेकंड, क्या मजा आ रहा है यार सीरियसली, मतलब मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ इंडियन LLP, कोई इंडियन LLP है, इंडियन LLP मींस विच इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। तुम भारतीय हो सबूत क्या है, भारत में पैदा हुए, खत्म वो विदेशी है सबूत क्या है, विदेश में पैदा हुए थे, वो मजा आ गई, खत्म। इतना सिंपल है, वेर यू आर इनकॉर्पोरेटेड, वेर यू आर अ बॉर्न, इतनी सी बात है। हमने कोई भी इंडियन LLP होगी वो LLP के अंदर पार्टनर बन जाएगी। दो, तीसरे पर आओ, कोई भी फॉरेन LLP होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से इस छोटे से शब्द से यह केस स्टडी बनाते कहते ले भाई 3 से 6 नंबर, 3 नंबर में एक, 6 नंबर में भी एक, बच्चा घूम रहा कहता है ये कहाँ पढ़े थे, ये तो नहीं देखे थे फॉरेन LLP क्या है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड और विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड द इंडिया। सवाल है क्या एक फॉरेन LLP जो विदेशी LLP है वो इंडिया की LLP की पार्टनर बन सकती है। मैंने कहा अरे लिख तो रहा हूँ हाँ बन सकती है, दिक्कत कहाँ है, तुमको समझ रहा है ना दोस्त। क्या कोई कंपनी, मान लो केस स्टडी बनी बड़ी बड़ी सी, ठीक है, केस स्टडी में तुमसे पूछ रहा है कि क्या ये कंपनी LLP की पार्टनर बन सकती है, तुमने कहा पार्टनर बनने के लिए तो आदमी चाहिए होता है, नहीं बन सकती एनी बॉडी कॉर्पोरेट। 3 बातें, इधर आओ जरा। अब जैसे मैंने बोला एनी इंडिविजुअल, तो अब ये सुन के लग रहा हाँ मजा आ गई, नहीं ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। एनी इंडिविजुअल में कुछ एक्सेप्शंस है, ध्यान दीजिए प्लीज। इंडिविजुअल में एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या है सर, मैं अपनी हर क्लास में, देखो इट्स माय ड्यूटी बीइंग अ टीचर, इट्स माय ड्यूटी कि कोई एक बच्चा भी नन्ना सा भी डाउट लेके दिमाग में ना बैठे कि ये क्या बता दिया सर। एक्सेप्शन का मतलब है दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं हु आर बिकमिंग पार्टनर इन LLP, हमने बोला एनी इंडिविजुअल, तो मतलब कोई भी बन जाएगा, नहीं,
एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? माइनर है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, इंसॉल्वेंट पर्सन है, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, ये नहीं बन सकते। ठीक है, आओ बताता हूं। माइनर नहीं बन पाएगा, इंसॉल्वेंट है नहीं बन पाएगा, अनसाउंड माइंड का है नहीं बन पाएगा। मुझे एक बार प्लीज बताएं, सेक्शन नंबर 5 दिल दिमाग में बैठ गया है क्या कि ओके मैं समझ गया सर? बताइए जी, बताओ भाई बताओ, क्या सारे बच्चे समझ गए? मजा आ रहा है पढ़ के? हाँ यार समझ में आ रहा है यार। डन है। सेक्शन नंबर 5, पार्टनर कौन बन सकता है? ठीक है ना। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। हमने कहा डन है जी, समझ गए। सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है? कौन पार्टनर बन सकता है? ठीक है ना, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलेगा? कि जो पार्टनर बन रहे हैं उनका मिनिमम नंबर कितना है? मैंने कहा 2। विन विन सिचुएशन है। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक समझ गए ना? ठीक है, आइए। हो अब देखो हमने जो सीख लिया अब उसकी बात कर रहे हैं। ये हमने तुम्हें ये जो लिखा है ना, नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इधर आओ। ये कह रहे हैं कि क्या नीड है? मैंने कहा नीड? नीड? अरे नीड 3 पन्ने में यही तो बताया कि नीड क्या है। इसका मतलब कवि ये कहना चाह रहा है कि अभी हम इसको बस देख लेंगे, समय बहुत नहीं लगाएंगे। आओ। The landmark invests the need for bringing out a new legislation for creation of the limited liability partnership to meet with the contemporary growth of the Indian economy। कह रहे जी आमी जे तुम्हार, कह रहे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए। और ये भाई समझो, हम कब बोलते हैं कि हमें ग्रो करना है? मान लो कोई बच्चा है, वो अभी तक कहीं यूट्यूब से पढ़ रहा था, कहीं और टीचर से पढ़ रहा था, कहीं कुछ पढ़ रहा था, और उसकी 1 अटेम्प्ट लग गए, 2 अटेम्प्ट लग गए, फिर वो अचानक से हमारे पास है, उसने बोला कि हमसे पढ़ना क्यों, नीड क्या है? भाई पहला क्वेश्चन तो ये लगेगा ना, क्या है जरूरत? तो दिमाग में अगर आया कि नहीं शायद ये पढ़ाए तो ग्रो कर जाऊं, अगर दिमाग में आया तो मेरे लिए भी बढ़िया, उस बच्चे के लिए बढ़िया। बट बच्चा मान के बैठा है ना, ये चाहे जैसा पढ़ा ले हमको समझ नहीं आएगा। अगर बच्चा ऐसा मान के बैठा है, आप यकीन माने उसे समझ नहीं आएगा। तो प्रश्न क्या है, जरूरत क्या है, नीड क्या है? इकोनॉमी ग्रो करना है, पहला। दूसरा आगे बढ़ो। A need has been felt for a new corporation form। क्या बात हो रही? न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म। कर यार जब इतने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी थे, एक नया फॉर्म, नया फॉर्म से क्या होता है? लोगों में एक्साइटमेंट होता है, यस अब जीवन में कुछ बड़ा होगा। जैसे समझो तुम्हें बताया गया कि अब जिंदगी बदलने वाली है, नाउ रेवोल्यूशन इन एजुकेशन इंडस्ट्री। तुम बोला आ रहा साला झंडे गाड़ देंगे हम। नथिंग वर्कड, कुछ भी काम नहीं करेगा इफ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क। कुछ भी काम नहीं करता अगर तुम काम नहीं करते। ये बात जितनी जल्दी समझोगे जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात बोली है। हाँ, तो जो बोल रहे हैं कि न्यू कॉर्पोरेशन फॉर्म आ गया, हमने कहा हाँ चार्ट अकाउंटिंग की तो मजे है। वुड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो ट्रेडिशनल थी, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी वाली बात थी, वो उससे हट गया। ऑन वन हैंड एंड द स्टेच्यू बेस्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ऑन द अदर हैंड। पार्टनरशिप के फीचर्स लिए, कमियों को हटाया, कंपनी के फीचर्स लिए, कमियों को हटाया, एलएलपी बनाया। इन ऑर्डर टू इनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, किसकी बात हो रही पता है? तुम्हारी बात हो रही मित्र। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा यस आई एम द फाउंडर ऑफ, आई एम द फलाना ऑफ, आई एम द सीईओ ऑफ, ऐसा बोलना शुरू कर दें, इंस्टा के बायो में लिखना चालू कर दें। एंड कंबाइंड ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट इन फ्लेक्सिबल, अब ध्यान दो, फ्लेक्सिबल हो, इनोवेटिव हो, इफिशियंट हो। किसकी बात हो रही है? एलएलपी एक्ट 2008 की बात हो रही है। ये फ्लेक्सिबल भी है, 2 लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं। इनोवेटिव भी है क्योंकि कंपनी के सारे फीचर्स मिल रहे हैं। इफिशियंट भी है, मिनिमम लीगल कंप्लायंस से शुरू हो जाएगा। एलएलपी एक्ट है ये तो। चलो आओ जी आओ। ये क्या है? अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, मतलब जो लोग
बहुत वक्त से कंपनी 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 करते आ रहे थे। 1% कंपनी, ओपीसी कंपनी हो गई, या फिर हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, स्मॉल कंपनी, इतनी सारी कंपनी, मैंने कंपनी नहीं चाहिए, या फिर ठीक है एलएलपी करो। इट प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, बट बेनिफिट किसका मिला? लिमिटेड लाइबिलिटी का। अलाउ इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज पर पार्टनरशिप। मतलब एक एग्रीमेंट होगा जिसपे म्यूचुअली आप एग्री करेंगे। इमेजिन करो, एक एग्रीमेंट होगा जिसपे आप म्यूचुअली एग्री करेंगे, बट स्टिल यू डोंट हैव एनी लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगले पर आओ। द एलएलपी फॉर्म इनेबल एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल एंड एंटरप्राइजेस प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ एनी काइंड और इंगेज इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिसिप्लिन। इधर आओ, सुनो, किसकी बात हो रही पता है? किसकी बात हो रही पता है? जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि तुम एक चार्ट अकाउंटेंट हो, आर्टिकलशिप के दौरान ही इस बात को समझना, until unless you don't have any financial challenges in your home, तो दिस इज द बेस्ट डील कि डेप्थ में सीखो एलएलपी कैसे काम कर सकती है। तुम सीए फाउंडेशन करने सिर्फ थोड़ी आए हो, सीए करने आए हो, बनोगे बात खत्म हो गई। बस प्रोसेस सही होना चाहिए। तो जब तुम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में जाओगे तो उस दौरान से ही तुम्हें एक व्यक्ति को पहले ऑब्जर्व करना है। टीम होगी प्रॉपर, उसमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा व्यक्ति सही है, विजनरी है, हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन में रहना जानता है, उसका कम्युनिकेशन तुमसे अलाइन हो रहा है ना, थोड़ा सा इंट्यूशन समझ में आने लगेगा कि हाँ यार ये कंपैटिबिलिटी है। फिर उसके साथ समय बिताओ, क्योंकि अच्छा खासा वक्त रहेगा, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का समय बिताओ, और धीमे धीमे उससे अपने आइडिया शेयर करो। यार एक बढ़िया एलएलपी कर सकते हैं, क्यों? प्रोफेशनल्स करते हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम क्यों ना करें? भाई साहब मजाक नहीं, ऐसे सोचना शुरू करो, ये थोड़ी जल्दी जल्दी सीए करके नौकरी कर लेता हूं। अरे तोते आओ, चलो आगे बढ़ो। टू फॉर्म कॉमर्शियली एफिशिएंट व्हीकल सूटेड टू देयर रिक्वायरमेंट्स owing to flexibility in its structure and operation, LLP is suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capitalists। पैसा भी तगड़ा आ जाएगा। आइए, अब आती है बात, मीनिंग क्या है। तुम सोचो हम कहां से चले कहां पहुंचे, और अब हम बात कर रहे हैं मीनिंग की। 10 पन्ने पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोग को समय भी अच्छा खासा हो गया, मुझे लगता है 1 घंटे से ऊपर ही हो गया बोलते हुए, बट आ जाओ। क्या है एलएलपी? मैंने कहा चेक करते हैं। एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। It is an alternative corporate business vehicle that not only give the benefit of limited liability at low compliance cost, जो कंपनी में प्रॉब्लम थी, but allow its partner the flexibility of organizing their internal structure। समझते हैं। LLP is separate legal entity, and while the LLP itself will be liable for the full extent of assets, LLP खुद liable होगी, ध्यान रहे। LLP is a separate legal entity and business organization is an alternative corporate business form that give the benefit of limited liability of a company। कंपनी, ठहरो ठहरो, रंग बदल दे, मजा आ जाएगा। इधर आओ। एलएलपी क्या करती है जनाब? हमने कहा एलएलपी का मेन काम है बेनिफिट प्रोवाइड करेगी लिमिटेड लाइबिलिटी का। कंपनी में से लिमिटेड लाइबिलिटी लिया, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी लिया, और एलएलपी ओपन कर दी। कंपनी से लिमिटेड लाइबिलिटी कि मेंबर लिमिटेड लाइबिलिटी तक ही रहेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी कि चलो एग्रीमेंट करके करेंगे हम लोग। सिंस एलएलपी कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज अ पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर, नाउ एलएलपी इज कॉल्ड अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो ये डेप्थ समझ गए कि एलएलपी क्या होती है। सवाल यह है कि एडवांटेज क्या है। अब फिर से मेरी बात सुन लो, किताब में लिखा कोई एक शब्द भी हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है, ध्यान रहे। आ जाओ, एडवांटेज क्या है। अब देखो, ये एडवांटेज आप इतना मस्त देखोगे कि आपको मजे आ जाएगी। समझो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके इनकॉर्पोरेशन के कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा है, मतलब उसको इनकॉर्पोरेट करने में बहुत समय लग रहा है, तो डिसॉल्व करने में समय लगेगा। बच्चा बोला अरे नहीं सर, अरे क्यों? समझो ना, हमें हमें कंपनी को वाइंड अप करना है, ऐसा थोड़ी होगी कि
हम कल से कंपनी नहीं आएंगे, जाओ कंपनी बंद। नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा। कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, समझते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप डिसॉल्व करनी, सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को ले आओ, सोल प्रोप्राइटरशिप बंद करनी है। एक जहां पान की गुमटी लगाते थे तुम, नहीं तुम नहीं, मतलब मान लो कोई है, पान की छोटी सी दुकान थी, नगर पालिका वाले आए, जेसीबी लेके आए, गया, क्या हुआ, इजी इजी टू डिसॉल्व, खत्म हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म। पार्टनरशिप की बात करते हैं, दो लोग थे पार्टनरशिप बिजनेस में, मान लो कहीं बढ़िया टूर एंड ट्रेवल पे गए थे घूमने, कहे आज तो पहाड़ों के बीच सुकून यही है, लैंडस्लाइड हो गई, डिसॉल्व, क्या हुआ, इजी टू डिसॉल्व। पहले कौन डिसॉल्व हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर कौन डिसॉल्व हुआ, कौन, पार्टनरशिप। दो में से एक भी निपटा तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व। तीसरा, कंपनी की बात करते हैं, मान लो 7 लोग थे मेंबर, पब्लिक कंपनी थी, 7 कहीं गए क्रूज शिप से, 7 के 7 मर गए, कोई फर्क नहीं पैंदा। कंपनी हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी अलोंग विद परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी चलती रहेगी जी। तो फिर कैसे करेंगे, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाया जाएगा, मेंबर्स को लाया जाएगा, सारा प्रोसीजर होगा, एक्सटर्नल डेब्ट का पेमेंट करा जाएगा, एसेट्स को सेल करके रियलाइजेशन किया जाएगा, वाइंडिंग अप के प्रोसेस में जाएगी, एक एजेंसी हायर की जाएगी विच इज नेम एज ट्रिब्यूनल ऑफ कंपनी लॉ, एजेंसी हायर की जाएगी, एसेट्स का रियलाइजेशन होगा, लाइबिलिटीज का पे ऑफ होगा, सारे क्रेडिटर्स के डेब्ट सेटल होंगे, बैंक के लोन सेटल होंगे, सारी अकाउंटिंग एंटिटी जो ओपन हो रखी थी सबको सेटल करके क्लोज करा जाएगा, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करे जाएंगे, सारे अकाउंटिंग डेटा को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, वापस से उसकी ऑडिट करी जाएगी, जब सब कुछ होके सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी, लॉ ऑफ ट्रिब्यूनल अप्रूवल दे देगा, तब जाके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से फाइल रिमूव होके कंपनी बंद होगी। कैसा था दोस्त, दिस इज कॉल्ड लीगल कंप्लायंस इन स्ट्रक्चर। कोई भी चीज जैसे मर्जी नहीं खत्म होगी, प्रोसेस है उसका, समझा। अब बात आई एलएलपी की, तो कंपैटिबिलिटी अगर हम देखेंगे कंपनी के कंपैरिजन में एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन इजी था। दो लोग गए थे कागज लेके, साहब एलएलपी इनकॉर्पोरेट करानी है, ठीक है, ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3 से एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, रिमूवल ऑफ नेम कर लो, एलएलपी खत्म कर लो। एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हो तो बस इतना ध्यान रखो कि वो एलएलपी का नाम जो आप बता रहे हैं वो किसी और कंपनी का ना हो, किसी और एलएलपी का ना हो, आप एलएलपी बना लो, आप अपनी एलएलपी को डिसॉल्व भी कर लो। तो सबसे पहला एडवांटेज तगड़ा वाला, इजी टू इनकॉर्पोरेट, इजी टू रजिस्टर, इजी टू डिसॉल्व, समझा ना। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, तुम कितना लाओगे हम कितना लाएंगे देखी जाएगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ऑल पार्टनर्स इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप के तरीके से नहीं कि घर बेचना पड़ेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी, इजी टू फॉर्म, और ध्यान रहे वन शॉट देख लो, वन शॉट देख लो, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। सुनो मेरी बात, कहते हैं 30 मिनट्स में तुम्हारा चैप्टर में रिवाइज करा दूंगा, बच्चों तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा लेने की जरूरत है अब। क्यों करा दोगे, नहीं क्या जल्दी क्यों करना है, इजी टू फॉर्म, जल्दी जल्दी सुने, जल्दी जल्दी भूल गए। मैं देखता हूँ बच्चा कई बार यूट्यूब पे आके कमेंट करता है किसी किसी पुरानी वीडियो पे, इस वीडियो को भी 2x पे देखने का घमंड है। मान लो 2026 में मेक अटेम्प्ट में, ऐसे समझते हैं ठीक है, 2026 के मेक अटेम्प्ट किसी बच्चे ने कमेंट करा इस वीडियो को भी 2x पे देखने का घमंड है। 2027 में फिर से कमेंट करेगा, 2028 में फिर से कमेंट करेगा, इस वीडियो को 2x पे देखने का घमंड है। किस बात का घमंड है 2x पे देखने का, काहे देखे जा रहे हो बार बार, अरे एक बार में देख के खत्म करो। इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। अगर आप उनसे पूछोगे सर व्हाट इज एलएलपी एक्ट 2008, आप यकीन माने मेरी बात का, मैं 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा एलएलपी बता दूंगा, और मैं नहीं, मैं आपको जब पढ़ा दूंगा पूरा आप भी बता देंगे।
एलएलपी ये होता है, इसमें पार्टनर्स ये होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर ये होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ये है, इनकॉर्पोरेशन ऐसे होता है, 4 शेड्यूल होते हैं, सेक्शन 81 होते हैं, सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 7 में ये आता है। इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर कंपनी में लीगल कंप्लायंस मैच हो तो ये करा जाएगा। वाइंडिंग अप का प्रोसेस ये है, अगर एलएलपी ने कुछ गलत भी किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका लाइसेंस रिवोक कर देती है, उसको वाइंड अप कर दिया था, खत्म, इतना ही है। लेकिन इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, ये समझना है ना। अगले पर आते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। कोई लीगल रिक्वायरमेंट जो है उसको डिटेल तरीके से प्रोसीजर को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए जबरदस्ती का डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाएगा, कंपनी में होता है। ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। और एलएलपी एग्रीमेंट का मॉडल कहां दिया होगा, फटाफट से मुझे बताओ। एलएलपी एक्ट का मॉडल ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट की एलएलपी एग्रीमेंट कैसा दिखना चाहिए, मॉडल कहां दिया होगा, बताओ फटाफट से। अरे जल्दी बताओ, समय मत लो, जल्दी जल्दी बोलो, बैठे आराम से, हमसे कुछ पूछेंगे थोड़ी, खुद ही सब बता लेंगे। अरे बताओ भैया, हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए, कहां दिया होगा, बोलो भाई। तुम इसे पूछ रहे हैं, बैठे एकदम, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। एलएलपी एग्रीमेंट का मॉडल ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट कहां होगा, एलएलपी एक्ट 2008 में। अरे शेड्यूल 1 में, कहते एलएलपी एक्ट 2008 में होगा सर। भाई साहब आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं जागते रहिए, है ना, मेरी क्लास में होके ऐसी हरकतें मत किया करो। ये लिखा है शेड्यूल 1 एलएलपी एग्रीमेंट का मॉडल रहेगा, इतना प्यार से पढ़ा रहा हूँ कहाँ रहेगा क्या एलएलपी एक्ट में। अच्छा बताओ कंपनी के फीचर्स कहाँ रहेंगे क्या कंपनीज एक्ट में। अच्छा बताओ पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है उसके लीगल कंप्लायंसेस जो भी होंगे, एग्रीमेंट के रूल रेगुलेशन कहाँ रहेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। अच्छा ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में अगर हम बात करते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट और प्लेज की जो कंडीशन है कहाँ होगी बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में शाबाश, चलो हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, बट कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ के आएंगे, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लगाऊंगा तो आप इसका बहुत सारा मजा उठाएंगे, प्लीज मेरे साथ आइए। हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, एलएलपी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, मैं इसको बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, इधर देखो, बहुत डेप्थ में, दिख रहा है ना, ये सब प्रिपेयर किया है मैंने, चिंता मत करो, बट इधर आओ, नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे ना, इधर आओ। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमें दो चीज पता होनी चाहिए, पहला क्या, एलएलपी इज अ हाइब्रिड ऑफ हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, एलएलपी हम कह रहे हैं कि कंपनी का और पार्टनरशिप का हाइब्रिड वर्जन है ठीक है, एलएलपी क्या है, हमने कहा जी कंपनी का और पार्टनरशिप का हाइब्रिड वर्जन है। बहुत ध्यान सुनो, जब बोल रहे हैं कि ये कंपनी और पार्टनरशिप को मिला के बनाया है, मैंने कहा तब तो बात तो बड़ी सही है। जरा चेक करते हैं कि पार्टनरशिप में ऐसा क्या था जो एलएलपी में पिक कर लिया इन्होंने। मैंने कहा पार्टनरशिप में था एग्रीमेंट, पार्टनरशिप बिजनेस चलता था एग्रीमेंट से, तो इन्होंने क्या पिक कर लिया वहां से, एलएलपी एग्रीमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, आओ मेरे साथ, कंपनी से क्या पिक किया होगा सर, मैंने कहा शुरू करो। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मैं बोल कंपनी रहा हूं बट लिख एलपी में रहा हूं, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपिचुअल सक्सेशन मींस मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में चेंज, मेंबर्स में डाई, बट द एलएलपी रन फॉर एवर। कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपिचुअल सक्सेशन कॉमन सील सिग्नेचर अथॉरिटी सेपरेट, ध्यान देते चलो, सेपरेट लीगल एंटिटी
क्या हो रहा है, एलएलपी हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी को एंजॉय करती है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, पार्टनरशिप से एक और चीज थी, अरे रुको मजा आ गया। पार्टनरशिप में एक बात और लिखी थी, वही बता दूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इधर आओ। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, ये पार्टनरशिप का फीचर है दोस्त। जहां पर बोला आता था कि अगर आप बिजनेस करने आ रहे हैं तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए करेंगे तो पार्टनरशिप का बिजनेस कहलाएगा। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो ये पार्टनरशिप से ये वाला फीचर उठा दिया कि ओके ये करना है, ठीक है, आज इधर आ जाओ। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन रहेगा, परपिचुअल सेक्शन रहेगा, कॉमन सील रहेगी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रहेगी, लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की डेफिनेशन है, तो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल कॉमन सील विद सेपरेट लीगल एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। यस, परफेक्ट वन। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है, ऑल्दो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे, क्योंकि पर्पज आपको पहला लेक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि क्लास बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में होने वाली है ना। हमने भी मीनिंग सीखी है, बट क्या सीखी है, तो फीचर्स को हम लेक्चर नंबर 2 में डेप्थ में लेके जाएंगे। बट इट्स माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आइए तो इसको थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। चलिए जी, तो अब बारी है हमारी प्यारी सी ऑफलाइन क्लास का। मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ दोस्त, जो तुम मुझे इस वक्त अपनी डिवाइस में कैमरे को उधर देख रहे हो। इस पूरे लेक्चर में किसी भी पॉइंट पर कहीं भी कोई भी डाउट है, प्लीज पूछिए मुझसे, मैं बड़ा ओपन रहता हूँ। हाँ भाई, पूछो डाउट, क्या ही लोड लेना जीवन में, पूछो पूछो पूछो। चलो जी चलो, और सुनो, अपने को अभी एक सेशन और करना है, वो 5:30 का रीशेड्यूल करवा दूंगा, कि 5:10 तो बज ही गए। हमने पूरे लेक्चर में सही बात यह है कि सिर्फ क्या सीखा आज, मीनिंग ऑफ एलएलपी, और कुछ सीखा उखा नहीं। बताओ जी, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिए। हाँ, आपको यहाँ डाउट आ गया, अब ये ना करना कि वो वर्ड मीनिंग डिक्शनरी चालू कर देना। कंसेप्चुअल डाउट है अगर तो पूछिए, जैसा एक प्रोफेशनल स्टूडेंट का कहना है। बताओ भाई, किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए, मैं बहुत रेडी हूँ आपके डाउट को लाइव लेने के लिए। हाँ जी, पूछिए। अगर डाउट नहीं है तो मुझे प्लीज ये भी लिख के दीजिए कि सर नो डाउट सर, सो दैट मेरे को क्लैरिटी रहे, हाँ किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। सर बिग फोर एलएलपी है, बिल्कुल है, अरे ले भाई, आप कोई भी बिजनेस एलएलपी में कर सकते हैं, है ना, कोई भी, मतलब कोई भी, ये एक सच्ची बात है। और पूछो, और पूछो भाई। पूछते चलिएगा। भाई जब आप बात करते हैं डिलाइट की, केपीएमजी की आप बात करते हो ना, कि केपीएमजी है, डिलाइट है, ये सब एलएलपी है। किसने बनाया, मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मिलके। सर वन डाउट, आई ज्वाइन द क्लास इन मिडिल, कैन आई वॉच द रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, सेशन जब ये एंड होगा तो आप देख पाएंगे। सर बीआरएस का टेस्ट है ना, हाँ भैया मेरे, मंडे मंडे टेस्ट होगा बीआरएस का। किसी पास, अबे ये इससे रिलेटेड डाउट पूछो, ऐसी बातें मत करो। जो भी पढ़ा है इससे कोई डाउट है, जितना कुछ सीखा है इससे कोई डाउट है। ये सेशन जो मैंने अभी लाइव लिया है, सेशन खत्म होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग आपकी बैच में अपने आप अपलोड हो जाएगी, चिंता मत करिएगा। कोई डाउट है तो बताओ। 5:30 5:35 के आसपास अपन दूसरा सेशन करेंगे। व्हाट इज वेंचर कैपिटलिस्ट? अच्छा अनुष्का, वेंचर कैपिटलिस्ट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर इट मीन्स एलएलपी इज जस्ट अ कंपनी विद अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। राघव ये नहीं कह सकते, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है। इसको ना कहने के पीछे रीजन ये है, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे इट्स अ कंपनी, तो फिर पार्टनरशिप का कोई फीचर नहीं रहता, इसलिए हम बोलते हैं इट्स अ हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, है ना। और पूछिए, फटाफट फटाफट पूछिए। जिसके पास जो भी डाउट आया आप लाइव चैट में लिखते जाओ, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। ऋतिक, यार वेंचर कैपिटलिस्ट मैंने बताया नहीं अभी बच्चे। और कोई सवाल? वेंचर कैपिटलिस्ट कुछ होता नहीं है, जैसे वर्ड आया था ना, जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं बस। आप समझो समझो समझो, वेंचर कैपिटलिस्ट, जैसे दो बच्चों ने पूछ लिया, इसको तो और डिटेल बता दूं। मान लो आप चार्ट अकाउंटेंट हैं,
और आप बहुत मिडिल क्लास से आते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, बट आइडिया क्या का, शार्क टैंक वेंचर कैपिटलिस्ट, समझा ना? तुम्हारे पास आइडिया कमाल है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए कि कोई आए तुम्हारी कंपनी में कुछ हिस्सा ले ले, बदले में पैसा दे दे। दिस कॉल्ड वेंचर कैपिटल। वेंचर बोले तो बिजनेस, कैपिटल बोले तो कैपिटल, पैसा लगाएंगे। पैसा तुम्हारे बिजनेस में क्यों लगाएंगे? तुम्हारे बिजनेस से स्टेक लेंगे, 1%, 2%, 5%, 10%, बदले में पैसा लगाएंगे। दिस कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट। हाँ जी, कोई और डाउट है क्या? बताओ, फटाफट बताओ। ओ, ओ, अगला सेशन 5:35 पे रीशेड्यूल करवा दे रहा हूँ, ठीक है? मैं मैसेज डाल दे रहा हूँ, 5:35 पे रीशेड्यूल हो जाएगा और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। फंडिंग बाय अदर्स, सिर्फ इतना नहीं बोला अनुष्का, ये बोला फंडिंग बाय अदर्स फॉर स्टेक इन द पार्ट ऑफ एलएलपी और कंपनी। कोई फंडिंग हवा में नहीं करेगा, ये सिर्फ माता पिता है फिर फंडिंग कर दे रहे हैं। कोई भी फंडिंग करेगा तो बदले में स्टेक लेगा, ठीक है ना? हाँ जी, बताइए बताइए। और किसी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या भाई? अच्छा सुनो, मेजॉरिटी ऑफ फीचर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किए हैं इसी लाइव क्लास में, बट अगेन जैसे मैं बोलता हूँ ना कि हमें वर्ड बाय वर्ड सब पढ़ना है, तो हम एक लेक्चर और करेंगे मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है? 5:35 पे 15 मिनट का गैप ले रहे हैं, 5:35 पे हम वापस से मिलेंगे। जो हमने सीखा है इन्हीं चीजों पर हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, न्यू केस स्टडीज, जो किसी भी PYQM TPRTP में फिलहाल नहीं है। डन है जी, डन है। अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं तो चलो मिलते हैं 5:35 पे वापस से लाइव। पक्का ना सेशन एंड करूं? कोई डाउट नहीं, बताओ जल्दी। इसका फीडबैक मैं आप लोगों से लूंगा यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में। अभी पहले एक क्लास और कर लूं, फिर डाउट नहीं है ना मालिक, बता दो तो बस हम सेशन को समअप कर दें फिर। नहीं, जैसे सेशन समअप करने जाएंगे कोई बच्चा बोले एक डाउट रह गया, है ना सर, वाई यू इग्नोरिंग मी, मैं नहीं इग्नोर करता भाई किसी को। नहीं डाउट है, पक्का डन है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 15 मिनट बाद वापस से फॉर न्यू केस सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। कहाँ से? इसी पर जो पढ़ा है उसी पर बेस्ड, ठीक है? चलो ख्याल रखो, थोड़ा डिवाइस से उठ जाओ, इधर उधर टहलाओ, 15 मिनट बाद वापस से लाइव क्लास में मिला जाएगा, किया जाएगा केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन।